सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है। इस समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। उन रास्तों पर चला भी जा सकता है, पर सवाल तो यह है कि क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते। अरे विरोध कोई नाटक नहीं जो अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है और एक ही छलांग में उन्हें पहुंचा दिया जाता है सत्ता के पास वाली कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध नहीं, उसे विरोध नहीं, उसे विद्रोह का नाम दिया जाता है। विद्रोह, जो एक ही छलांग में उन्हें पहुंचा दिया जाता है फांसी के तख्ते पर। जब ये छोटे छोटे विरोध दबा दिए जाए, अनकहे या अनसुने कर दिए जाए, तो एक भयंकर विस्फोट होता है, एक प्राणघातक विस्फोट। हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने हम सबको बराबर का दर्जा दिया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है। पर बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को बिल्कुल बराबर का अधिकार नहीं दिया है। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर बनी हो, ऊंच नीच के आधार पर एक इंसान की तुलना करती हो, उसकी आयु लंबी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटे को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। आंख उठाकर अपने तक देखने तक को तैयार नहीं है। इसका कारण है सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंतिक तरीका और फ्यूडल टेंडेंसीज, जिससे हमें आज तक आजादी नहीं मिली है। सरकारी वकील बिल्कुल ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद भी उसने कर दिया इनकार, अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। क्योंकि देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद भी उसने कर दिया इनकार हराम की औलाद जैसी साधारण गाली सुन लेने से। देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद भी उसने कर दिया इनकार अपने आंख, अपने कान बंद कर लेने से। इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड के दफा 302 के तहत उसे सजा मिलनी ही चाहिए, मृत्युदंड, बार बार मृत्युदंड।